तो साल का पहला राशि परिवर्तन तो हो चुका है जब बुध ने ट्रांजिट किया है धनु राशि में, जहां पर उन्होंने कंजंक्ट किया है यानी कि युति बनाई है सूर्य के साथ और बुधादित्य योग बन गया। अब ये इवेंट हुआ 4 जनवरी को, लेकिन हम बात कर रहे हैं इस पूरे हफ्ते की, यानी कि 6 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक का ये पूरा हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आप सभी का 2025 के एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि भाई महीने तक तो हैप्पी न्यू ईयर कहना बनता है। इस महीने का ये दूसरा हफ्ता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वीकली प्रेडिक्शंस का ये वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आपके लिए पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। तो 6 जनवरी से लेकर के 12 जनवरी तक कौन कौन से मेजर इवेंट्स यानी कि मुख्य त्योहार इस हफ्ते में रहने वाले हैं, हफ्ता कैसा रहेगा आप सबके लिए। बहुत छोटी छोटी रेमेडीज की हम बात करेंगे। शुरुआत करें सबसे पहले आपके लिए। अच्छा, पहली बात, इस पूरे हफ्ते में कोई प्लैनेटरी ट्रांजिट नहीं हो रहा है, कोई भी राशि परिवर्तन नहीं कर रहा है कोई ग्रह, लेकिन 4 तारीख को ऑलरेडी हो चुका है। इसके बाद सिर्फ सूर्य का राशि परिवर्तन होगा जब सूर्य धनु राशि से निकल करके जाएंगे मकर राशि में, जिसे आप मकर संक्रांति कहते हैं। अब 6 तारीख को गुरु गोविंद सिंह जयंती का पर्व रहेगा। 7 तारीख को मासिक दुर्गाष्टमी का पर्व रहेगा। 10 तारीख को इस बार वैकुंठ एकादशी का पर्व है, और वैकुंठ एकादशी को आप पौष मास की पुत्रदा एकादशी भी कह सकते हैं। पुत्रदा एकादशी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन अगर किसी के संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति के लिए इस दिन पुत्रदा एकादशी का जो फास्ट है, जो व्रत है, वो रखा जाता है। फीमेल्स इस व्रत को कर सकती हैं, मेल्स भी कर सकते हैं। इनफैक्ट इस दिन कोशिश कीजिएगा जिनके संतान नहीं है, या मान लीजिए संतान उत्पत्ति में दिक्कतें आ रही हैं, या वैसे भी बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं, या एक रिबेल की तरह घर में रहते हैं, आप लोगों के लिए भी पुत्रदा एकादशी का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन बच्चों के लिए आप व्रत रख सकते हैं, घर में सुख संपन्नति के लिए आप व्रत रख सकते हैं। और वैसे भी एकादशी का दिन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो 11 तारीख को शनि त्रयोदशी रहेगी और प्रदोष व्रत भी इस दिन रहेगा। उसके बाद 12 तारीख को हर साल हम स्वामी विवेकानंद जयंती के रूप में इस दिन को मनाते हैं 12 जनवरी को, और इसी दिन नेशनल यूथ डे भी रहता है। अब शुरुआत करते हैं जल्दी से आपकी राशियों के साथ। सबसे पहले मेष राशि वाले लोगों के बारे में बात करते हैं। एरीज के लिए देखिए, लंबे समय से राहु 12th हाउस में है और इस हफ्ते में राहु अपना थोड़ा सा कमाल दिखाने वाला है, यानी कि आपके खर्चों को बढ़ा सकता है। लेकिन बुधादित्य योग भी बन रहा है, तो इसीलिए इस हफ्ते में आप बहुत प्लान तरीके से आगे तो बढ़ेंगे, अपने कामकाज को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी खर्चों पर कंट्रोल करना आपकी मेजर प्रायोरिटी होना चाहिए। कामकाज के लिहाज से इनिशियल फेज थोड़ा सा स्लो रहेगा, लगभग ट्यूसडे वेडनेसडे तक, लेकिन उसके बाद काम अपने आप तेजी में आगे बढ़ेगा। रिश्तों के लिहाज से ये हफ्ता अच्छा रहेगा। थोड़ा सा अपने आप में चीजों को एडमेंट होने से बचेगा, जिद्दी पने से बचेगा। अगर सामने वाला आपसे कुछ कह रहा है तो उसकी बातें सुनिए, समझिए, उसके बाद ही रिएक्शन दीजिएगा। संतान के साथ, बच्चों के साथ, घर में परिवार के साथ आप समय बिता सकते हैं, जिसके कारण रिश्ते आपके लिए बेहतरीन होंगे। फाइनेंसेस के लिहाज से ये हफ्ता अच्छा है। कोई मेजर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचा जा सकता है। सेहत एक मेजर कंसर्न रह सकती है, क्योंकि इस हफ्ते में बैक की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, तो इसीलिए सेहत के प्रति लापरवाही बरतने से बचिएगा। क्या उपाय, क्या रेमेडीज की जा सकती हैं आप लोगों के लिए? माँ लक्ष्मी की उपासना करना पूरे हफ्ते में बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए शुक्र ने भी यहाँ पर इस महीने के अंदर शुक्र भी ट्रांजिट करने वाले हैं, तो पहले से ही अगर आप उसके लिए रेमेडीज करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। शुक्र इस महीने में शनि के साथ ट्रैवल करेंगे, तो लगभग इस पूरे हफ्ते में अगर मेष राशि वाले लोगों के लिए उपाय की बात की जाए तो लक्ष्मी चालीसा का पाठ आप लोग जरूर करें। आपकी जो इनकम सोर्सेज है वो बढ़ेंगी, और खास तौर पर आपकी जो फाइनेंसेस है, आर्थिक स्थिति है, वो पहले से बेहतर होगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि, टॉरेंस के लिए। देखिए, इस हफ्ते की शुरुआत प्रोडक्टिविटी के साथ होगी, तो इस हफ्ते में आप ज्यादा मेहनत करने की तरफ अग्रसर रहेंगे। इस हफ्ते में आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। आप कई कामों को लेकर के रूपरेखा बनाएंगे, स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन रिश्तों के प्रति बहुत ज्यादा इंक्लाइनेशन से बचेगा, डिपेंडेंसी से बचेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप किसी पर भी बहुत ज्यादा निर्भरता अगर दिखाते हैं तो सामने वाला आपके इमोशंस का गलत फायदा उठा सकता है। दूसरी बात, नए रिश्तों की शुरुआत करने के लिए हफ्ता अच्छा रहेगा, लेकिन आफ्टर वेडनेसडे, बुधवार के बाद का समय ही बेहतर रहेगा। उससे पहले आप किसी के साथ भी बातों में अगर ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं तो सामने वाला आपके इमोशंस को बिना वजह मान सकता है। तो लव रिलेशनशिप्स की शुरुआत करने के लिए बुधवार के बाद का समय बेहतरीन रहेगा। इसके अलावा इस हफ्ते में
नेम फेम बढ़ सकता है सोशल मीडिया के थ्रू। इनफैक्ट आप लोगों के लिए काम करने के तरीके में भी बदलाव आता हुआ नजर आता है, जिसके कारण लोग आपके काम से, आपकी बातों से आकर्षित हो सकते हैं। अगर बात की जाए सेहत की, तो सेहत के लिहाज से ये हफ्ता थोड़ा सा मिड ऑफ द वीक में पेट से जुड़ी हुई समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इनडाइजेशन से जुड़ी हुई समस्याएं, या फिर फूड इन्फेक्शन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके लिए एक परेशानी का बड़ा कारण बनेंगी, और इसकी वजह से आपकी दिनचर्या प्रभावित हो सकती है। मान लीजिए सेहत के कारण आप किसी काम को पूरा ना कर पाए, तो इस तरीके से आपका जो डेली स्केड्यूल है, जो सर्कल है, वो प्रभावित हो सकता है। तो इसीलिए सेहत का ध्यान रखना जरूरी है आप लोगों के लिए। उपाय के रूप में बात की जाए तो इस हफ्ते में दुर्गा सप्तशती के किसी भी अध्याय का पाठ, 13 अध्याय होते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ में, किसी भी एक अध्याय का पाठ आप शुक्रवार के दिन जरूर कीजिएगा। अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है या शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो माँ लक्ष्मी की पूजा करना है। माँ लक्ष्मी को गुलाब का पुष्प अर्पित करने से भी आपके इस हफ्ते में जो भी परेशानियां हैं, फाइनेंस से संबंधित, परिवार से संबंधित, ये सभी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। बात करते हैं मिथुन राशि। जेमिनाइज के लिए देखिए हफ्ते की शुरुआत काफी हद तक काम का बोझ बढ़ने से हो सकती है। थोड़ा सा आपका वर्कलोड जो है वो बढ़ेगा, तो काम को व्यवस्थित करना आपके लिए बहुत ज्यादा प्रायोरिटी वाला काम रहेगा। इस हफ्ते में ट्रैवलिंग हो सकती है। ट्रैवलिंग के साथ साथ आसपास के लोगों के साथ एक तालमेल बना करके चलना भी आपके लिए इस हफ्ते में जरूरी रहेगा, चाहे वो सीनियर्स हो चाहे वो जूनियर्स हो। तो हर किसी के साथ एक तालमेल बना करके टीम वर्क में आपको काम करना पड़ेगा। ये हफ्ता नई अपॉर्चुनिटीज लेकर के आएगा उन लोगों के लिए जो कि व्यवसाय करते हैं। नई डील्स आप लोग कर सकते हैं। एक से ज्यादा लोगों के साथ जुड़ करके काम करना पड़ सकता है। तो इधर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो एक से ज्यादा लोगों के संपर्क में आप आ सकते हैं, या फिर आपका जो दायरा है काम करने का या लोगों के साथ बातचीत करने का वो बढ़ सकता है। विदेशी माध्यमों से इस हफ्ते में कई कोशिशें आप करते हुए नजर आएंगे, लेकिन उतना फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा जितना कि आप सोच रहे हैं, उम्मीद लगा रहे हैं। पारिवारिक जीवन में तनाव खत्म हो रहा है। दाम्पत्य जीवन में भी कम्युनिकेशन जो है वो बढ़ेगा, बातचीत जो है वो बढ़ेगी, और पुराने इश्यूज जो हैं उसे आप रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन लव रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा ये हफ्ता, तो इसीलिए दूरी बनाइएगा। दूरी अपने पार्टनर से नहीं बनानी है, दूरी बनानी है आपको ऐसी बातों से जो कि आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग लेकर के आती है। तो कड़वे शब्दों का प्रयोग करने से बचेगा, किसी को कुछ भी कह देने से बचेगा, बहुत ब्लंट होने से बचेगा, नहीं तो सामने वाला उतना ही डबल तरीके से रिएक्ट करेगा। बात करते हैं रेमेडीज की, तो मिथुन राशि वाले लोगों के लिए गणेश चालीसा का पाठ करना इस हफ्ते में अच्छा रहेगा। बुधवार के दिन आप इस पाठ को कर सकते हैं। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा सा इमोशनल डिसबैलेंस रहेगा इस हफ्ते में, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है। मैं प्रॉब्लम इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप जितनी कोशिश करेंगे हो सकता है एंग्जाइटी या ओवर थिंकिंग उतनी ही ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी टिल वेडनेसडे और थर्सडे, लेकिन उसके बाद चीजें खत्म होंगी। पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने के लिए आपको बातचीत करनी पड़ सकती है। हो सकता है आपको पहल करनी पड़ जाए कुछ रिश्तों के अंदर। कामकाज के लिहाज से बात की जाए तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता बेहतरीन रहेगा। कामकाज के दृष्टिकोण से व्यवसाय आपका बहुत अच्छा चलेगा। इस हफ्ते में नए कामों की शुरुआत आप कर सकते हैं, या बहुत मोटिवेशन के साथ आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं पर नौकरी पेशा लोगों के लिए नई नौकरी के प्रस्ताव आपको मिल सकते हैं, या आप कहीं पर इंटरव्यूज की प्लान आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कामकाज के लिहाज से ये हफ्ता अच्छा है। लेकिन अगर बात की जाए रिलेशनशिप की, तो खास तौर पे दाम्पत्य जीवन में पहले से सुधार हो रहा है, लेकिन लव रिलेशनशिप्स में बिना वजह की मिसअंडरस्टैंडिंग से बचेगा, या किसी तीसरे व्यक्ति की जो हस्तक्षेप है, तीसरे व्यक्ति का इंटरफेरेंस है, वो लाने से बचेगा। अगर रेमेडीज की बात करें तो भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप इस हफ्ते में जरूर कीजिएगा। साथ ही में शिवलिंग पर बिल्वपत्र और कच्चा दूध ये अर्पित करने से भी आपकी मानसिक तनाव खत्म होगा और बिना वजह की जो परेशानियां हैं वो खत्म होंगी। तो चलिए अब बात करते हैं लियोज यानी कि सिंह राशि वाले लोगों के लिए पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी है सूर्य और आपके लिए बन रहा है बुधादित्य योग, तो इसीलिए ये जो पूरा हफ्ता रहेगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल कमाल का रहेगा। व्यवसाय में आप बहुत अच्छा करेंगे। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए बहुत स्ट्रैटेजीज बना करके काम करना, या पुराने किसी रुके हुए काम से आपको इस हफ्ते में फायदा हो सकता है, किसी इन्वेस्टमेंट से फायदा हो सकता है।
इस हफ्ते में एज अ स्पीकर आप कहीं पर बात बोलते हैं या एज अ स्पीकर या कंसल्टेंसी का कोई काम कर रहे हैं, उसमें बहुत अच्छे फायदे हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए आपका जो ग्रास्पिंग पावर है वो इस हफ्ते में बहुत हद तक काम करेगी, कार्यक्षमता आपकी बढ़ेगी, तो स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता बहुत प्रोडक्टिव रहने वाला है। इसके अलावा अगर घर परिवार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस हफ्ते में आप हर चीज का नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे, घर की प्रॉब्लम्स को सुलझाते हुए नजर आएंगे। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के साथ ईगोइस्टिक क्लैशेस हो सकते हैं हफ्ते की शुरुआत में, जो कि एंडिंग तक खत्म होंगे, तो आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। बहुत जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से बचेगा या गुस्से में आकर के फैसला लेने से बचेगा। लव रिलेशनशिप्स के लिए भी इसी तरह का माहौल जो है वो रहेगा। लेकिन अगर सेहत के लिहाज से देखा जाए तो माइग्रेन या सिर दर्द की परेशानी आपके लिए बड़ा कारण हो सकती है चिंता का, या घर में किसी छोटे बच्चे की चोट आदि को लेकर के समस्याएं हो सकती हैं, तो इसीलिए दोनों ही चीजों का ध्यान रखिएगा। महामृत्युंजय मंत्र का जप इस हफ्ते में जरूर करें, आपके लिए अच्छा रहेगा, सेहत में सुधार होगा। सेकेंडली, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और सभी प्रॉब्लम्स को खत्म करेगा। बात करते हैं कन्या राशि। तो देखिए वर्गोस के लिए अगर बात की जाए तो काम के दृष्टिकोण से ये हफ्ता बहुत ही बेहतरीन रहेगा, क्योंकि ट्रैवल से जुड़ा हुआ काम आपको फायदा देगा। अब जो लोग ट्रैवल करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, आप अगर सोशल मीडिया या इंटरनेट पर कुछ न कुछ पोस्टिंग्स करते हैं, तो आपके लिए हफ्ता बहुत प्रोडक्टिव रहने वाला है। इनफैक्ट मीडिया से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके काम की सराहना या आपको एक तरीके से प्रोत्साहन मिल सकता है आगे बढ़ने के लिए। व्यावसायिक जो लोग हैं या व्यवसाय से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए कुछ नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं। वर्किंग लेडीज के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपका नेम फेम बढ़ेगा, लोग आपके काम को रिकॉग्नाइज करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे और आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। जो लोग या जो बच्चे अकेडमिकली कुछ हायर स्टडीज करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा चाहते हैं, उनके लिए डिसीजन लेना ये हफ्ता बहुत अच्छे डिसीजंस आपको दिलवाएगा, जिसकी वजह से काफी अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के ये हफ्ता बहुत प्रोडक्टिव रहने वाला है कन्या राशि वाले लोगों के लिए। घर परिवार में भी तालमेल बनेगा, सहयोगात्मक आपके रिश्ते रहेंगे, लेकिन लव रिलेशनशिप्स की शुरुआत करने से पहले सोचिएगा जरूर, क्योंकि किसी भी नए रिश्ते की जरूरत या जगह अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो नहीं नजर आ रही है। तो इसीलिए किसी से कोई कमिटमेंट कर रहे हैं, जरूर एक बार सोचिए दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप तैयार हैं कि नहीं। सेहत के लिहाज से चोट लगने से बचेगा या किसी एलर्जी से बचेगा, बाकी कोई मेजर इशू नहीं नजर आता है। अगर रेमेडी की बात करें तो इस हफ्ते के अंदर गणेश वंदना के साथ अपने हर दिन की शुरुआत करें। अगर आपके पास इतना समय नहीं है, बिकॉज ट्रैवल कर सकते हैं तो इतना समय नहीं है, तो ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जप कर लीजिए, या फिर अपने साथ कुछ इलायची रखिए और इलायची आप गणेश जी को चढ़ाइए इस मंत्र के साथ, ये भी आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी रहेगी। अब बात करते हैं तुला राशि। तो देखिए लीब्रंस के लिए इस हफ्ते में काम की जो दायरा है वो बढ़ेगा, अलग अलग लोगों से मुलाकात हो सकती है। इस हफ्ते में एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रैवल हो सकता है, ट्रैवल प्लान्स बन सकते हैं। व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी कहीं पर पैसा लगाया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट को लेकर के हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अपने बड़ों से या बुजुर्गों से जहाँ पे जिनके साथ तालमेल अभी तक नहीं बन पा रही थी, उनके साथ तालमेल को लेकर के जो समस्याएं आ रही थी वो खत्म हो सकती हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। इसके साथ साथ अगर बात की जाए पर्सनल रिलेशनशिप्स की, तो पर्सनल रिलेशनशिप्स के हिसाब से भी तुला राशि वाले लोगों के लिए आपका आकर्षण बढ़ रहा है या आपके रिश्ते बेहतरीन हो रहे हैं, नए रिश्तों की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि नया साल है और मंगल का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। और तुला राशि खासतौर पे क्योंकि शुक्र की राशि है, ये हफ्ते में आपको कुछ नए काम होते हुए नजर आएंगे जो हर एक एस्पेक्ट में आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगे, चाहे पर्सनल एस्पेक्ट हो चाहे प्रोफेशनल एस्पेक्ट हो। तो हर तरह से आपके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज, कोई ऐसे दिलचस्प कामों की शुरुआत हो सकती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए खास तौर पे देखिए इस हफ्ते में मिड ऑफ द वीक के बाद आपको अपने सेहत को लेकर के थोड़ा सा ज्यादा कॉशियस होना पड़ेगा, क्योंकि गले का रोग, ईएनटी प्रॉब्लम्स या फिर बहुत ज्यादा साइनस की समस्या आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है, तो इसलिए बी वेरी कॉशियस। साथ ही में इस हफ्ते के अंदर अगर आप आय में बढ़ोतरी चाहते हैं, पैसे में एक अच्छा स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने जीवन के अंदर, तो कोशिश करें लक्ष्मी चालीसा या लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ शुक्रवार के दिन जरूर कीजिएगा। और इसी हफ्ते में पुत्रदा एकादशी या वैकुंठ एकादशी का पर्व भी रहेगा,
तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की साथ में पूजा जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। तो देखिए, स्कॉर्पियोज के लिए हफ्ते की शुरुआत बहुत ही बेहतरीन हो सकती है, क्योंकि इस हफ्ते के अंदर खासतौर पे कुछ नया करने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस हफ्ते के अंदर आप रचनात्मक कार्यों से जुड़ सकते हैं, अपने लिए एक रिलैक्सेशन वाला समय निकाल सकते हैं जो कि आपको रिजुविनेट कर सकता है। ये हफ्ता कामकाज के दृष्टिकोण से तो अच्छा रहेगा ही रहेगा, आपको आउटपुट बहुत अच्छा मिलेगा, परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। लेकिन नौकरी पेशा लोगों के लिए एक जगह से अगर आप कहीं से छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, कोई नौकरी में बदलाव के बारे में सोच रहे हैं, तो अगर आपके सामने आपको कोई दूसरी जॉब या दूसरा कोई जगह नहीं नजर आती है या वहां पे आपकी स्टेबिलिटी पक्की नहीं होती है, तब तक आप अपनी प्रेजेंट जॉब को छोड़िएगा नहीं। और ये बहुत ही एक बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है, खासतौर पे ड्यूरिंग दिस वीक, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। व्यवसाय के लिहाज से हफ्ता अच्छा है, और खास तौर पर जितनी भी रूपरेखा बनाई हुई है आपने पास्ट में एट प्रेजेंट जो बना रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा। रिलेशनशिप वाइज भी इस हफ्ते में शुरुआती समय में स्टेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन वीकेंड्स पे थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। कोशिश कीजिएगा आप किसी से बहुत ब्लंट होकर के बात करने से बचें, लोगों से जेलेसी से बचें, किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री से बचें अपने रिलेशनशिप के अंदर। और खास तौर पे सेहत का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि सेहत में लापरवाही की वजह से चोट लग सकती है, यात्रा में समस्या हो सकती है। सो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कुछ एस्पेक्ट ऐसे हैं जिसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। डेली आप कोशिश कीजिएगा हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा, और खास तौर पर इस हफ्ते के अंदर अपने माथे पर लाल चंदन या लाल रोली से तिलक जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं धनु राशि। तो धनु राशि वाले लोगों के लिए देखिए, सूर्य आपकी राशि में है लग्न में लंबे समय से, और अब बुध भी 4 तारीख को ट्रांजिट कर चुके हैं, तो एक अलग कॉन्फिडेंस आपके अंदर नजर आएगा। इस हफ्ते के अंदर बहुत सारे आपके काम अधूरे जो थे वो पूरे हो सकते हैं। नई अपॉर्चुनिटीज को मिलने के लिए समय बहुत अच्छा है, नई नौकरी मिल सकती है, व्यवसाय में कुछ खास की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन ये पूरा हफ्ता आपके दाम्पत्य जीवन के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे हफ्ते के एंडिंग तक बातचीत आपके लिए बेहतर होती हुई नजर आएगी। वहीं पर लव रिलेशनशिप्स के हिसाब से ये हफ्ता बहुत ही अच्छा रहेगा। आप कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं, अपने पार्टनर्स के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर अगर देखा जाए तो किसी नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। सेहत के लिहाज से बहुत ज्यादा नेग्लिजेंस की वजह से सेहत में बार बार गिरावट नजर आएगी, और इस हफ्ते में भी मिड ऑफ द वीक के बाद परेशानियां बढ़ सकती हैं। बॉडी एक को लेकर के या हाई फीवर का आ जाना, इस तरीके की समस्याएं परेशान कर सकती हैं। तो सीजनल चेंजेस से बचेगा। इस हफ्ते के अंदर जितना हो सकता है महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिएगा। अपने सिरहाने पर तांबे के लोटे में पानी भर के रखिए, सुबह उठ करके उसे किसी भी पौधे में डाल दीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस हफ्ते में कोशिश कीजिएगा नारायण कवच का पाठ आप जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते में आप कुछ नया करने के बारे में सोचेंगे। खास तौर पर मकर राशि वाले लोगों के लिए पुरानी जो परेशानियां या प्रॉब्लम्स चल रही थी वो खत्म होंगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, नए लोगों के साथ जुड़ करके काम करने का मौका आपको मिल सकता है। तो इस हफ्ते में मकर राशि वाले लोगों के लिए ओवरसीज काम आपके पूरे हो सकते हैं, कहीं पर ट्रैवल करके काम करना पड़ सकता है। और खास तौर पे रिश्तों के लिहाज से भी हफ्ता बहुत सिग्निफिकेंट रहने वाला है, क्योंकि जो आपने सोचा है या जो आप उम्मीदें लगा रहे थे अपने पार्टनर से, वो उम्मीदें आपकी पूरी हो सकती हैं। सेहत के लिहाज से चीजें बेहतर हो रही हैं। खासतौर पे लगभग वेडनेसडे थर्सडे के बाद आपकी सेहत में एक बेहतरीन उछाल आएगा। उछाल का मतलब ये है कि आप अपनी सेहत के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक नजर आएंगे, आप अपनी फिटनेस का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, खान पान का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, और इस हफ्ते में कोई फिटनेस रिजीम ज्वाइन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के समय बहुत अच्छा है मकर राशि वाले लोगों के लिए। बहुत ज्यादा कर्मठ आप नजर आ रहे हैं अपने काम के लिए, अपने रिलेशनशिप्स के लिए, और इधर अपनी सेहत के लिए। स्टूडेंट्स को लेकर के थोड़ी सी लापरवाही बरतने से ये हफ्ता वेरिएशन लेकर के आएगा, यानी कि थोड़ी बहुत ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से चीजें आपके हाथ से निकल सकती हैं, तो इसीलिए बी वेरी कॉशियस। उपाय क्या किया जा सकता है? शनि चालीसा का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा इस पूरे हफ्ते में। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते में कुछ नए प्लान्स बन सकते हैं, बच्चों के साथ समय बिताने का मौका आपको मिल सकता है। इस हफ्ते में कामकाज के दृष्टिकोण से यह हफ्ता बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। तो इस हफ्ते में कुछ नए एस्पेक्ट्स बन सकते हैं, कुछ नए कार्यों की शुरुआत आप कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी नौकरी में बदलाव जैसी स्थितियां बन सकती हैं। आपके सीनियर्स की तरफ से कुछ अच्छा सुनने को आपको मिल सकता है।
या किसी नए पद की प्राप्ति आपको हो सकती है। लेकिन अगर रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो रिश्तों के लिहाज से बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी वाला ये हफ्ता नहीं रहेगा, क्योंकि सामने वाले पार्टनर की कई सारी कंप्लेन्स आपको सुनने के लिए मिल सकती हैं। वहीं पर माता पिता के साथ भी उतना स्टेबल इस हफ्ते में रिलेशनशिप नहीं रहेगा। वीकेंड्स पर आप परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, कोर्ट केसेस जो पुराने डिस्प्यूट्स थे वो रिजॉल्व आउट हो सकते हैं। सेहत के लिहाज से कुंभ राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता अच्छा रहेगा। अगर उपाय की बात की जाए तो इस हफ्ते में शनि स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं, या फिर आप ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, लेकिन ये पाठ आप इवनिंग के समय कीजिएगा। अब बात करते हैं आखिरी राशि पाइसेंस के लिए पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। तो देखिए, पाइसेंस के लिए लंबे समय से ये जो परेशानी थी ये चल रही थी कि आप प्लान्स बना रहे थे, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस हफ्ते में इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। आप नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज से बचेगा, ये हफ्ता बहुत ज्यादा डिलेज लेकर के आएगा, यानी कि आप जो सोचेंगे उसमें अगेन फिर से आपको सामने से डिलेज फेस करने पड़ सकते हैं, या काम में धीरे धीरे करके बहुत स्लो मूविंग चीजें होंगी। तो उस नजरिए से देखा जाए तो काम को लेकर के आपको समय पर अपने काम को पूरा करना पड़ेगा। सीनियर्स के साथ तालमेल बनाना एक बड़ा प्रायोरिटी हो सकती है आप लोगों के लिए। वहीं पर अगर बात की जाए व्यवसाय की, तो बहुत जल्दबाजी में आकर के कोई बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर देना, उस पर बहुत सोच समझ कर आगे बढ़िएगा। शेयर मार्केट में अनस्टेबिलिटी रहेगी, तो यह हफ्ता बहुत अच्छा नहीं है अगर आप बहुत बिना सोचे समझे और आउट ऑफ द ब्लू आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। इसके अलावा मीन राशि वाले लोगों के लिए रिश्ते भी इस हफ्ते में बहुत डाइसी रहेंगे, सामने से धोखा मिलने जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं, तो इसीलिए बी वेरी केयरफुल। किसी के ऊपर भी आंख मूंद करके भरोसा नहीं कीजिएगा। किसी नए रिश्ते में पड़ने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से हफ्ता अच्छा रहेगा, स्टेबिलिटी बनेगी, और खास तौर पर सेहत आपकी इस हफ्ते में बेहतर हो रही है पहले से, तो देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू। अगर उपाय की बात की जाए तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इस हफ्ते में आप कर सकते हैं थर्सडे के दिन, या फिर आप जिस दिन पुत्रदा एकादशी का पर्व है यानी कि 10 जनवरी को, उस दिन जरूर कीजिएगा। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।